देखिए, आज का जो ये वीडियो है, ये कक्षा 10 है। प्रश्नावली है यहाँ पर 3.2 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है? और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं, जो समीकरण दे रखे हैं, उन समीकरण में कौन से समीकरण के जो जोड़े हैं वो संगत है या असंगत, उनकी जांच करनी है। अगर वो संगत है तो उनके ग्राफीय विधि से क्या करने हैं, हल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, ये देखते हैं ये संगत है या असंगत। देखो यहाँ पे आपको दो समीकरण दे रखे हैं। तो पहले तो x प्लस वाई 5 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। इधर ये 2x प्लस 2y 10 इधर आएगा तो ये माइनस का 10 बराबर 0। तो यहाँ पे a1 का जो मान है वो कितना आ गया, 1। b1 का जो मान है वो भी 1 और c1 का मान -5। इसी तरह a2 का जो मान है वो 2, b2 का जो मान है वो 2 और c2 का जो मान है वो -10। अब तुलना करके देख लेते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर 1/2, b1 बटा b2 बराबर 1 है b1 और 2 है b2, c1 बटा c2 बराबर -5 बटा -10 यानी 1/2। तो देखो a1 बटा a2 1/2 आ रहा है, b1 बटा b2 1/2 आ रहा है, c1 बटा c2 1/2 आ रहा है। यहाँ पे ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और ये बराबर है c1 बटा c2 के। तो देखो यहाँ पर ये तीनों आपस में बराबर हैं। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो इस स्थिति में जो ग्राफ बनता है वो बनता है समपाती। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म कैसा है, समपाती है, ठीक है। और समपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं और जिनके हल होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत होते हैं। जिनके हल नहीं होते हैं वो असंगत और जिनके हल होते हैं या जिसका कोई हल होता है वो संगत होता है। तो इसका हल होता है, अनेक हल होते हैं, तो इसका मतलब अतः समीकरण युग्म संगत है। इसका मतलब ये हमने देख लिया कि इसका जो समीकरण युग्म है ये कैसा है, संगत है। अब संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से सरल करना है। तो आपको ये दो क्वेश्चन दे रहे थे, मतलब दो समीकरण दे रखे थे, ठीक है। ये दो समीकरण आपको दे रखे थे इस क्वेश्चन में। तो अब आपको समीकरण एक लेना है। समीकरण एक से समीकरण एक है x प्लस 5 बराबर 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x बराबर 0 रखना है। यहाँ पर y है, ठीक है, तो यहाँ पे भी y हो जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। तो इस समीकरण एक में x प्लस वाई, एक्स की जगह 0 रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। और
फिर y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान 5, और जब हमने y का मान 5 रखा तो x बराबर 0। तो यहाँ पे जो दो बिंदु प्राप्त हो गए वो क्या आपको प्राप्त हो गए, x और y के दो निर्देशांक। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान 5, और जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 5। तो एक तो आ गया 0 5 और एक 5 और 0। अब ये हो गया समीकरण 1 से। अब इसी तरह समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तब हम जब इस समीकरण में x की जगह 0 रखेंगे तो देखो, जब 0 रखेंगे तो ये x की जगह 0 रखा प्लस 2y बराबर 10, ये पूरा 0 हो गया, और 2y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर इसमें है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 10/2, तो y बराबर 5। ठीक है, और एक मान और रख दो आप, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो 2x प्लस 2y की जगह मैंने 0 रख दिया बराबर 10। तो 2x यहाँ पे बचा बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 10/2, तो x बराबर 5। देखो सेम बिंदु आ गए वापस, इसमें भी x और y के निर्देशांक। जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 5, और जब मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 5। तो यहाँ पे देखो दोनों सेम आ गए, इसमें भी 0 5 और 5 0, और इसमें भी 0 5 और 5 0, क्योंकि ये समपाती है। तो अब हम इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये आपने इस तरह से ग्राफ बनाना है, x अक्ष और y अक्ष, और एक बड़ा खाना बराबर 1 का लेना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने पॉइंट है, 5 ही तो है ना। देखो 0 5 5 0 और 0 5 और 5 0 सेम है। तो देखो यहाँ पर पैमाना हमने क्या माना, पैमाना, पैमाना आपको मानना है सबसे पहले x अक्ष पर क्या पैमाना मानना है, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इसी तरह y अक्ष पर भी क्या मानना आपको, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, दोनों सेम x अक्ष पर और y अक्ष पर। तो पहला पॉइंट है 0 5, तो 0 कहाँ पे, ये रहा, और 5 ये रहा, 0 5। दूसरा है 5 0, 5 ये रहा, 0 ये रहा, तो 5 0। और दोनों जो है समीकरण उनकी एक ही रेखा है, तो दोनों की एक ही होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से बढ़ा देना है, दोनों एक के ऊपर है, एक ये हो गई और एक मान लीजिए ये हो गई। ठीक है, तो दोनों समीकरण लिख दीजिए। एक समीकरण है आपके यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5, और एक है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सरल करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो यहाँ पे, सबसे पहले देखो x माइनस वाई, 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर 0, और इधर ये 3x माइनस 3y 16 इधर आएंगे तो माइनस के 16 बराबर 0। तो a1 कितना आ गया, 1, a2 कितना आ गया, माइनस का 1, और ये b1 है, a1 b1 आ गया माइनस का 1, और c1 आ गया माइनस का 8। इसी तरह
A2 3, फिर B2 -3, फिर C2 -16। तो अब तुलना करके देखते हैं। A1 बटा A2 1/3, B1 बटा B2 -1 और -3, तो -1/-3 यानी 1/3, और C1 बटा C2 बराबर -18 -16, तो यानी 1/2। तो यहाँ पे देखो A1 बटा A2 यहाँ पे है, ये और ये बराबर है, यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1 बटा C2 के। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जब इस स्थिति में हो तो हम कहते हैं कि जो समीकरण युग्म कैसा है, समांतर है। जब इस तरह की जो स्थिति आ जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो समीकरण के युग्म होते हैं वो कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, और समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं, और जिसका कोई हल नहीं होता है तो अतः समीकरण युग्म कैसा है, असंगत। जिसका कोई भी हल नहीं होता है वो कैसा होता है, असंगत होता है। अगला देखो यहाँ पे तीसरा, पहले इसके देख लेते हैं। A1 कितना है, 2, B1 कितना है यहाँ पे 1, और C1 कितना है -6। इसी के साथ A2, B2 और C2, ये A2 है 4, B2 है -2 और C2 है -4। अब तुलना करके देखते हैं। A1 बटा A2 बराबर 2/4, यानी 1/2। इसी के साथ B1 बटा B2 1/-2, और C1 बटा C2 -6 बटा -4, यानी 3/2। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देखो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, यानी ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में कैसी रेखाएं बनेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ये स्थिति आपको याद होनी चाहिए। 3 स्थितियां होती है, तो इन स्थितियों में ये कैसी बनेगी रेखाएं, प्रतिच्छेद। तो आपको लिखना है कि समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है। समीकरण युग्म कैसा है, प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी रेखाओं का हल होता है, और जिसका हल होता है वो कैसा होता है, संगत। तो अतः समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। जिसका कोई भी एक हल होता है या अनेक हल होते हैं तो वो संगत होता है, संगत है। ठीक है, अब ये संगत है तो हम इसको ग्राफीय विधि से सरल करेंगे। ये 2 समीकरण दे रखे हैं, तो देखो सबसे पहले 2x प्लस वाई, और 6 इधर माइनस का है, इधर बराबर के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। और
ये 4x माइनस 2y, 4 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ये रहा 2x प्लस वाई बराबर 6। अब आपको लिखना है यहाँ पर कि x बराबर 0 रखने पर, ये हम करते हैं x बराबर 0 रखने पर। तो जब मैं यहाँ पे 2 इंटू 0 रखूँगा तो प्लस y बराबर 6, यानी y का जो मान है वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा। ठीक है, और y बराबर 0 रखने पर, जब मैं y बराबर 0 रखूँगा तो 2x प्लस 0 बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6/2, यानी x बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे मान आ गए हमारे पास इस समीकरण के 2। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान 6, और जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान 3 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, कितना प्राप्त हो गया, 3 हमें प्राप्त हो गया, और इसमें 6। तो अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 4। अब इसमें क्या करना आपको, x बराबर 0 रखने पर, तो 4 इंटू 0 माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ पे -2y बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4/-2। तो यहाँ पे y बराबर -2, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पे 4x, और ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बराबर 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 4 इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में, और 4 का भाग 4 में एक बार। तो यहाँ पे हमें इस समीकरण की सारणी प्राप्त हो गई। में x और y का मान, x बराबर 0 रखा तो y का मान -2 प्राप्त हुआ, और जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। तो कुल मिला के हमने ये दोनों समीकरण के बिंदु निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों बिंदु है ये ग्राफ पेपर पर बताना है। ये हमारा ग्राफ पेपर है, और ये x अक्ष, ये y अक्ष। देखो अधिकतम इसमें 6 है और न्यूनतम इसमें -2 है, तो हमने एक जो बड़ा खाना है उसको हमने 1 का ही माना है। तो सबसे पहला जो है ये है 0 6, x पे 0 y पे 6, ये रहा 0 6। उसके बाद 3x पे y पे 0, 3x पे y पे 0, यानी ये रहा 3 0। आपको क्या करना है, इसको इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है इस तरह से। ठीक है, और ये कौन सा समीकरण है, आपके पहला समीकरण है, तो लिख लो इसको। ये रहा देखो 2x प्लस वाई बराबर 6। उसके बाद अगले बिंदु क्या है, 0 -2, 0 -2, 0 ये रहा, और -2y पे ये रहा 0 -2, और 1 0, 1 और 0, ये रहा 1 और 0। फिर इन दोनों बिंदुओं को भी मिला दो आप इस तरह से। तो देखो इस तरह से ये दोनों आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और ये किसके समीकरण है, ये है इस के, लिख दीजिए आप 4x माइनस 2y बराबर 4। ये जो समीकरण है वो इस रेखा का है, और ये समीकरण इस रेखा का। ठीक है, अब हमने पैमाना जो भी माना था वो लिख लेते हैं यहाँ पर।
पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। दोनों पे हमने सेम माना। यहाँ पे देख लीजिए, इधर भी 1-1 का है अंतर, इधर भी 1-1 का अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी सरल करना है। अगला देखो इसका चौथा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले ये सभी सही है, 0 बराबर में, तो A1 B1 और C1 के मान निकालेंगे, फिर A2 B2 और C2। A1 है 2, B1 है -2 और C1 है, यहाँ पे देखो A1 B1 और C1 है -2। फिर A2 है 4, B2 जो है वो -4 और C2 जो है वो -5। तो अब A1 बटा A2 तो ये हो गया 2/4 और 1/2। B1 बटा B2 तो ये -2/4, माइनस से माइनस कट गया, ये भी हो गया 1/2। फिर C1 बटा C2 तो -2/-5, तो ये 2 बटा कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे देखो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, यानी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, क्योंकि ये दोनों 1/2 है। लेकिन ये तीसरा जो है C1 बटा C2 ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये 2/5 है। और इस स्थिति में क्या होता है, जो ग्राफ बनेगा और जो उसमें रेखा होगी वो कैसी होगी, समांतर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखना है कि समीकरण युग्म कैसा है, समांतर है। और समांतर रेखाओं का जो युग्म का, समांतर रेखाओं का युग्म का कोई हल, या आप ऐसे लिख दो, रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। अतः जिसका कोई भी हल नहीं होता है, अतः समीकरण युग्म कैसा है, असंगत। जिसका कोई भी हल नहीं होता है वो कैसा होता है, असंगत होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से ये जो चौथा क्वेश्चन है सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।